5 4 3 2 1 5 बज गए। अपना भी टाइम हो गया। चलो भाई लोग, बाय। आनंद बाबू समय के बड़े पाबंद हैं। 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। 5 बजते ही निकल पड़ते हैं घर की तरफ। जाते तो टाइम पर आते बहुत लेट है। नई नई शादी हुई है, बीबी द मामला है। शुरू शुरू का जोश है, बाद में तो बीवी का नाम याद आते ही बुखार चढ़ाया करेगा। हाँ, मैं पेपर्स को चेक कर लेता हूँ। I'll do that. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये क्या कर रहे हो? 10 सालों की जो की हुई गड़बड़ी है, उसको सुना दे मैं। अब नहीं छूटोगी तू। मैं कुछ बोलूंगी। बहुत हो गया। 10 सालों से तेरी खटखट सुनता आ रहा हूँ। अब नहीं चाहिए। तू इतने सालों की खटखट नहीं बर्दाश्त होता। क्या हुआ आशुतोष? कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा ख्यालों में खो गया था मैं। हेलो आशुतोष। नेहा, मैंने कितनी बार कहा कि तुम मुझे दफ्तर में मत फोन किया करो। प्लीज डू नॉट कॉल मी एट द ऑफिस। डू नॉट डिस्टर्ब मी। हाँ, तुम्हारी अंगूठी ले आऊंगा, भूला नहीं हूं मैं। नहीं, आज रात जल्दी नहीं आ पाऊंगा, थोड़ी देर हो जाएगी। ओके बाय। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तू बहुत टेंशन में है। कम, मेरी बात सुन। घर में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? यार, एक रात का रोना होता तो बात ही कुछ और है। यहां तो रोज रोज की चिक चिक, ये ले आओ वो ले आओ। साला पति ने नौकर समझ रखा मुझे। जीना हराम कर दिया मेरा। अपनी जिंदगी तूने खुद हराम की हुई है यार। घर में अच्छी खासी बीवी है और तू उस मलिका के चक्कर में पड़ा हुआ है। या मलिका कहां से बीच में आ गई? देख, 2 नाव में सवारी मत कर। क्या हाल बना दिया तूने अपना। जरा जरा सी बात पे तुझे गुस्सा आता है, टेंशन में रहता है। मुझे तो लगता है नेहा को तेरे इस चक्कर का पता लग गया है। क्या क्या क्या, क्या मतलब? हम लोग एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और फिर तुझे किसी ने उसके घर से आते जाते देख लिया तो? और ऐसी बातें छिपाई छिपती नहीं है। मैं तेरे लिए नेहा से और झूठ नहीं बोल सकता। उस दिन तू मलिका के घर पर था, नेहा ने मुझे फोन किया था। उस दिन तो मैंने किस तरह से बात को संभाल लिया था। अगर नेहा घर पे आ जाती तो? उस औरत का चक्कर छोड़ दे और अपने घर को बर्बाद मत कर। नेहा ने तुझे अंगूठी लाने के लिए कहा है ना, पहले तू वो कर। लाऊंगा वो तुम्हें। और एक बात और सुन, आज ही मलिका से मिलकर सारी बात साफ कह दे और मामला खत्म कर दे। समझ तो ठीक कह रहा है। आज रात ही मल्लिका से मैं अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। किस्सा खत्म बस। आशुतोष, तुझे लगता है कि बड़े आसानी से तेरा पीछा छोड़ देगी वो बहुत खतरनाक औरत है। ये मेरा घर है, कोई होटल या सराय नहीं। जब दिल में आ चले आए और जब दिल में चाहे चले गए। तुम मुझे बदनाम करके शराब का नकाब बोलना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं। प्लीज मेरी बात तो समझ। छोड़ूंगी नहीं। तू अपने आप को समझता क्या है? मलिका, तूने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे मारा। तू तरीके की औरत अपने आप को समझते क्या तू है? क्या समझते तू अपने आप को? तू मेरे बाल उठाएंगे? समझते क्या तू? छोड़ो मेरे दिल को, मैं समझे? तू इतनी आसानी से मुझे छोड़ भी नहीं सकता। समाज में अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना तुझे? देखना दुनिया वालों के सामने किस तरह तेरी नाक काटती हूँ। अगर मेरे घर वालों के सामने या मेरे बारे में अगर तुमने कुछ जुबान भी अगर खोली ना, तेरी जुबान खींच लूंगा। जब से वालों का दिल समझे? आइंदा कभी मेरे रास्ते में नहीं आना।
कमीना अपनी बीवी की अंगूठी यही भूल गया। लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि अंगूठी अब उसे वापस नहीं मिलेगी। आ गया अंगूठी लेने के लिए। मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की? कहाँ थे अब तक? सोमेश के घर पे था। नहीं, अगर यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ लो। ये चेहरे पे क्या हुआ तुम्हारे? ये मैं वो यूं बस पैर फिसल गया था तो चोट आ गई। चोट आ गई? कितने झूठे हो तुम, बात बात पे झूठ बोलते हो। देखो नेहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम्हें हर बात की सफाई देते रहो। एक तो वैसे ही परेशान हूं और तुम मुझे और पागल बना दोगी। तुम बीवी हो क्या आफत? जासूसी करती रहती हो, कभी यहाँ फोन तो कभी वहां फोन तो कभी दफ्तर में फोन। समझ के रखा तुमने मुझे। प्लीज प्लीज कभी तो शांति से रहने दो मुझे। शांति से रहने दो मुझे? अरे अगर तुम भरोसे के लायक आदमी होते तो तुम्हारी जासूसी करनी पड़ती क्या? खैर, वो मेरी अंगूठी लाए हो? लाया हूं। I'm sorry नेहा, वो लगता है कि मैं अंगूठी शायद ऑफिस में भूल आया हूँ। कल ले आऊंगा। बीबी तो तुम्हें याद रहती नहीं, अंगूठी कहाँ से याद रखोगे? जाओ अभी लेके आओ। नेहा प्लीज, ऑफिस अभी बंद हो चुका होगा, कहाँ मैं कल ले आऊंगा। आशुतोष साहब, आप, मैं तो डर ही गई। आप ऐसे अचानक सामने आ गए कि क्या आप भी उस खून के बारे में? खून? किसका खून? लो, आप भी आ गए। अरे किसी ने 312 वाली लेडी का खून कर दिया है। अरे बाप रे बाप, इतने भयानक ढंग से खून किया है कि मिसेस राजंस का? अरे शरीफ मत बनो, तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे उसे जानते ही नहीं थे। तुम्हारी हमारी बात छोड़ो, आधी बिल्डिंग वाले उसी के चक्कर में थे। अच्छा ये बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नीचे से लोगों को खून की आवाज को सुना तो मैं चला आया देखने। सुबह सुबह 5 बजे तुम हमारी बिल्डिंग के नीचे क्या कर रहे थे? तुम तो ए ब्लॉक में रहते हो ना? अरे शर्मा जी, आपने क्या देखा था? हाँ, मेरे को मुझे लगता है वही खूनी होगा। अरे जो दोनों आवाज नहीं करेगा। अरे तो करता है तो ये सब अच्छी तरह से इकट्ठा कर लो। कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ सर, यहाँ पर कुछ निशान है। गुड। खूनी को मैडम अच्छी तरह पहचानती थी, इसलिए उसे दरवाजा खोला गया, अंदर आने दिया गया। और जब उसने अचानक ये हमला करने की कोशिश की
तो इन्होंने वो एस्ट्रे मारकर अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। सर लगता है ये कोई मामूली खूनी नहीं है। जिस तरह पहले सर पे वार किया गया, फिर चाकू से वार किए गए, तोड़फोड़ की गई और फिर बेरहमी से नाक काटी गई, लगता है सर ये जरूर कोई पागल खूनी है। बॉडी स्ट्रेचर पर डालो। ए, पीछे हटो। चलो बॉडी उठाओ। बाहर लेकर जाओ। पीछे हटो भाई। लगता है कुछ आवाज आई है, कुछ गिरा है ना नीचे। हाँ गिरा तो है कुछ। जरा नीचे रखो। अभी तो तुम ठीक चल रहे थे, तुम्हें क्या हुआ? जी वो पैर में लगता कुछ मोच आ गई है। अच्छा जरा देखो तो। अरे अरे हवलदार साहब, उठाओ ऊपर उठाओ। अरे भाई दर्द हो रहा है। हाँ उठाओ। देखिए नहीं उठ रहा उठाओ ना। तुम्हें। अरे भाई कहाँ ना मोच आ गई है, बोला ना। उठाओ, मैं देखता हूँ, ऊपर उठाओ पैर। अरे हवलदार साहब प्लीज जरा देखिए प्लीज। उठाओ। अरे छोड़े। बड़ी लेकर क्यों नहीं जा रहे इसे? ये भीड़ क्यों है यहाँ पर? तमाशा हो रहा है यहाँ पर। चलिए चलिए हटिए, चलिए उठाओ। चलो। सर के भाई साहब। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे तुम? वो दूध वाली कह रही थी कि डी ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर एक पागल ने किसी औरत को मार डाला। हाँ मुझे मालूम है, बाहर लोग बात कर रहे थे। हे भगवान, सोच के भी डर लगता है। कल रात मैं घर पे अकेली थी। अगर वो पागल यहाँ आ जाता और मुझ पर हमला कर देता तो? तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। अरे तुम तो कह रहे थे कि अंगूठी ऑफिस बुलाया, फिर ये क्या है? मैं कह रहा था ना कि मैं तुम्हारी अंगूठी ज्वेलर के यहाँ से ले आया था, लेकिन तुम्हें तो यकीन नहीं हो रहा था ना। तुम ये क्या क्या करते हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अरे भाई नशे में भूल गया होगा कि पैंट की जेब में नहीं बल्कि मैंने कोट की जेब में रखी होगी, और क्या है? तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ये लो संभालो से। इंस्पेक्टर साहब आप? तो आप यहाँ रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? बस रूटीन इन्वेस्टिगेशन, कुछ खास नहीं। सबके यहाँ पूछताछ हो रही है तो आपके यहाँ भी आ गए। वो उसी औरत के बारे में जिसका खून हो गया? क्या ये सच है कि किसी पागल ने उसे मार डाला और उसकी नाक भी काट दी? और क्या आप उसे जानती थी? जानती? मैं तो ऐसी औरत की सूरत भी नहीं देखती। जाने कितने दोस्त थे उसके। हाँ, हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है। बाय द वे, मिस्टर आशुतोष, क्या आप उस औरत को जानते थे जिसका खून हो गया? जी हाँ, जानता था और नहीं भी जानता था। मेरा मतलब है कि मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था। एक आध बार मुलाकात हुई होगी, आखिरकार हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं ना। कल रात 2 बजे तो उनके घर नहीं गए होंगे मिलने के लिए? जी मैं क्यों जाऊंगा उसे मिलने के लिए? क्यों जाऊंगा मैं? तो कल रात 2 बजे आप कहाँ थे? जी मैं सुमेश चंद्र के घर पर था, जो ई ब्लॉक में रहता है, मलिका के बगल वाली बिल्डिंग में। मेरा मतलब कि मिसेस राजन्स की बगल वाली बिल्डिंग में जो रहता है। और लौटते समय आपने कुछ नहीं देखा होगा? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे भी यही लगा था। ये चोट आपको कैसे लगी? जी ये मैं बाथरूम में फिसल गया था तो लग गई थी। बाथरूम में? हाँ यही तो कहा था मैंने कि बाथरूम में फिसल गया था इसीलिए लग गई। ऐसा तो नहीं आपकी बीवी ने एस्ट्रे दे मारी हो आपके मुंह पर? और एस्ट्रे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी मुझे एस्ट्रे क्यों मारेगी? मैं तो सिगरेट पीता भी नहीं। पूछे मेरी पत्नी से, क्या मैं सिगरेट पीता हूँ? नहीं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? डोंट वरी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं मतलब? एक पागल खूनी आजाद फिर रहा है और आप कह रहे हैं चिंता की जरूरत नहीं? अगर उसने दोबारा किसी पे हमला कर दिया तो? मैडम, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए।
हमें उस घर में काफी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और हो सकता है उनमें से एक उस खूनी के हों। फिर मिलता हूं। आशुतोष, कल रात जब तू मलिका के घर पर गया था, कहीं तूने तो, मेरा मतलब है सुमेश, मैंने उसका खून नहीं किया, प्लीज। तो फिर इतनी टेंशन क्यों है? कुछ और गड़बड़ है क्या? पुलिस को अगर वहां पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिल गए और उन्होंने मुझे मर्डर में फंसा दिया तो? अरे अकल के अंधे, एक घर में सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं और फिर पुलिस तो उन फिंगरप्रिंट्स को ढूंढेगी जो उनके रिकॉर्ड्स में है। हो सकता है मेरे फिंगरप्रिंट्स भी वहां पर हों। क्या? तेरे? हाँ यार, एक दौर मैं भी उसके घर पर गया था। उसे कुछ फर्नीचर में हेल्प की जरूरत थी तो मैं चला गया था। तू फिक्र मत कर, अगर पुलिस पूछेगी ना तो मैं कह दूंगा कि हम दोनों उसकी हेल्प के लिए गए थे। हाँ। सर, ये तो मर्डर वेपन लगता है और इस पर किसी के उंगलियों के निशान भी हैं। एक बार पता चल जाए कि किसकी उंगलियों के निशान हैं, फिर पागल खूनी हमारी गिरफ्त में होगा। बच गई यार। अच्छा हुआ पुलिस को वो चाकू मिल गया जिस पर कातिल की उंगलियों के निशान है। अब पुलिस किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं ढूंढेगी। मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था यार, घबराने की कोई बात ही नहीं है। हाँ? मुझे तो अभी भी टेंशन है। अब किस बात की टेंशन यार? हेलो, हाँ नेहा, हाँ है। हम लोग तो यूं ही बस बैठे हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलो। अरे 2 मिनट चैन से नहीं बैठने दोगी क्या? क्या? पुलिस आई है? जस्ट रूटीन क्वेश्चंस, बस मामूली सी पूछताछ। क्या वो पागल खूनी पकड़ा गया? अब तो आपके पास उसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं? हाँ, फिंगरप्रिंट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पुलिस रिकॉर्ड के किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट्स के साथ वो नहीं मिलते। ये कोई नया ही आदमी लगता है। मिस्टर आशुतोष, वैसे मैं आपके पास कुछ और ही पूछने के लिए आया हूँ। हाँ, पूछिए। कल सुबह आप उस फ्लैट में आए थे ना? मैंने आपको देखा था। हाँ, आया था मैं। वहां लाश के हाथ में एक अंगूठी थी। अंगूठी? हाँ, ये अंगूठी इस फोटोग्राफ में साफ नजर आ रही है, लेकिन अब वो अंगूठी गायब है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे फोटोग्राफर ने ये फोटो खींच ली। नहीं, मैंने ऐसी कोई अंगूठी नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी मैंने। ये क्या कर रही हो तुम? ये कब गिरा दो? गिलाओ, मुझे दे दो। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, कॉफी पीजिए। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? नर्वस? एक खूनी इतने दिनों से आजाद फिर रहा है और आप अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए। मैडम, आप इतना डर क्यों रही हैं? आपके पति आपका ख्याल रखेंगे ना? क्यों मिस्टर आशुतोष? जी, वो तो रख ही रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं? पति अगर ख्याल रख सकते तो डर की बात ही क्या थी? मतलब? जी, वो तो ऐसे ही बस। ये अक्सर देर से घर आते हैं, मैं ज्यादातर घर पे अकेली होती हूँ। अरे भाई, और भी तो औरतें हैं, तुम अकेली थोड़ी हो। तुम इतना डरती क्यों है? वो खुली तुम्हारे पास ही क्यों आएगा? तो फिर वो उसी के पास क्यों गया? उसने उसी की नाक क्यों काट दी? उसकी लाश का पुर्ता क्यों बनाया उसने? आप अभी तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? वो हम सबको मार देगा। आप उसे क्यों नहीं पकड़ रहे? वो खुली पागल है। आप उसे पकड़ लीजिए।
अरे देखिए घबराइए नहीं, मैं हर घर में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं हर घर के बाहर कांस्टेबल नहीं बैठा सकता। आप अपने घर के दरवाजे बंद रखिए और किसी अजनबी को अंदर मत आने दीजिए। मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता। वक्त पे आ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं क्या करता, वो इस तरह से चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं डर सा गया। आपको बुलाना ही पड़ा। डोंट वरी, इट्स ऑल राइट। उसे हिस्टीरिया का अटैक आया था। हिस्टेरिया? हाँ, वो बुरी तरह से डर गई है। उसे यकीन सा हो गया है कि अगला कत्ल उसका होने वाला है और इसी डर की वजह से उसके दिमाग का फ्यूज थोड़ा उड़ सा गया है। लेकिन आप कुछ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब। उसकी इस तरह की हालत मैंने कभी देखी नहीं। देखो, एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी भी बीमारी या रोग का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन इस डर का तो इलाज नहीं कर सकता। जब से मिसेस राजहंस का कत्ल हुआ है, तुम्हारी बीवी क्या, सोसाइटी का हर कोई अपने साये से डरने लगा है। पिछले 20 साल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन इस सड़क को इतना सुनसान मैंने कभी नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ तो करना ही होगा ना। ऐसे कब तक चलेगा? वैसे तो मैंने नींद का एक इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी दोबारा अगर दौरा पड़ जाता है तो मैं कैप्सूल देता हूँ। ये तोड़कर इसका पाउडर उसे दे देना। थैंक यू डॉक्टर साहब। नींद के साथ साथ दिमाग भी शांत हो जाएगा। इसे लेते ही 1 मिनट में नींद आ जाएगी और जब वो उठेगी तो अपने आप को एकदम तरोताजा पाएगी। डॉक्टर साहब, क्या आपको भी लगता है कि कोई पागल खूनी वाकई में है? जब पुलिस खुद असलियत का पता नहीं लगा पाई है तो मैं क्या कहूँ। लेकिन जिस तरह से मिसेस राजहंस का कत्ल हुआ है, हम तुम वो पागल खूनी के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पागल खूनी कभी भी किसी पे भी हमला कर सकता है। किसे मालूम क्या होने वाला है, लेकिन जब तक पुलिस वो पागल खूनी को पकड़ नहीं लेती, मैंने अपनी बीवी का घर से बाहर निकलना रात को बंद करवा दिया है। अपनी बीवी का ख्याल रखो। चलो चलता हूँ मैं। गुड नाइट डॉक्टर साहब। गुड नाइट। इस पागल खूनी का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, सबसे बड़ा पागल मैं कहलाऊंगा। अब की बार ये पागल खूनी हमला नहीं करेगा, हमला मैं करूंगा। मैं, मेरी प्यारी बीवी नेहा पर।